जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, इलेक्शन की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, ये मक्कार और झूठे लीडर्स नेता आपके पास आ रहे हैं। मुकामी पार्टी जो हमेशा इमोशनल और जज्बाती बातें कर कर अल्लाह रसूल की बातें कहते हैं और आपसे वोट हासिल कर लेते हैं। अब फैसला आपको करना है। अगर आप ऐसे लोगों को वोट दोगे तो फिर 5 साल तक इन्हीं गंदे नाले और गलियों में रहना पड़ेगा। जैसे पुराने शहर में छोटी छोटी सड़कें और पानी जो बहते रहता है, जब आपके कुछ भी मसाइल होते हैं आपको पूछने कोई नहीं आता। जरा पुराने शहर की सड़कें तो देखिए क्या हाल है। पुराने शहर की सड़कों पर आप और हम फिरते हैं, लेकिन ये महंगी महंगी कारों में आलीशान सड़कों पर फिरते हैं और आलीशान महलों में रहते हैं। अब ये केसीआर की तायीद करते हुए फिर आपके सामने तीसरी बार आ रहे हैं। ये वही केसीआर है जिसने 6 मस्जिदें शहीद करवाई, एक सेक्रेटरीट की मस्जिद को बनाकर बहुत बड़ा काम कर दिया। ये तो बात वो हो गई कि लात मारे और माफ़ी भी नहीं चाहे फिर चले गए। यानी कि मस्जिद को शहीद किया गया, उसमें किताबें थी, जानी माज़ें थे, रातें रात ये काम किया गया। और एक खाना मस्जिद को शहीद किया गया। हमारे होम मिनिस्टर ये बोले थे कि बहुत जल्द उसी मुकाम पर एक खाना मस्जिद बन जाएगी। शमशाबाद की मस्जिद को शहीद किया गया, 6 मस्जिदों को शहीद किया गया, यही 9 साल के दौरे हुकूमत में। ये वही केसीआर है झूठा जो वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने की बात की थी। ये वही झूठा केसीआर है आपको 12% रिजर्वेशन देने की बात कही थी, लेकिन आपके कायदीन कहाँ पूछते हैं, क्योंकि इनका जहाँ मफाद होता है वो वहीं पर उसी को लाकर आपके दरमियान छोड़ते हैं। अब हम ये पूछना चाहेंगे कि 9 साल में पुराने शहर के कितने नौजवानों को नौकरियां मिले। खुद तो करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं। अब 65-70 साल में जो बेचारा उस जमाने में रिक्शे हुआ करते थे, रिक्शे चलाते थे, अब तरक्की उनकी ये हुई है कि वो ऑटो रिक्शे चला रहे हैं। कब तक इन गरीबों का खून चूसते रहोगे और जज्बाती तकरीरों से इनका पेट भरते रहोगे और गुंडा अनासर इनके साथ होते हैं। आपने देखा शेख सईद बावजीर का कत्ल कर दिया गया, लेकिन कत्ल करने वाले कोई और नहीं, इसी मुकामी पार्टी के लोग थे। और आज तक हमारे शहर के जो नाम नेहाद एमपी है, इन्होंने एक बार भी शेख सईद बावजीर का जिक्र नहीं किया। ये पुराने शहर के बहनों की बात कर रहे हैं। हमारी बहनों को बदनाम करेंगे तो हम वो कर देंगे। अब याद आए 5 साल के बाद तुम्हें बहनें। बहरहाल हम आपको जगाना चाह रहे हैं, हो जाइए होशियार। ऐसी जज्बाती तकरीरों में, जज्बाती बातों में, अल्लाह रसूल की बातों में ना आए। कई एकड़ वक्फ प्रॉपर्टियों को कब्जा किया गया इन्हीं के 9 साल के दौरे हुकूमत में। आइए देखते हैं ये मुख्तसर सी रिपोर्ट। प्रॉमिस करता हूं आपको, अगले जो हमारे बजट सेशन चलेगा, ये कानून एक बिल लाएंगे हमारे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा, ताकि वो खुद एक्शन ले सके, मजिस्ट्रियल पावर्स उनको देने का भी मैं आपको वायदा करता हूं। रामचंद्र साहब भी डिमांड करें उसका, वक्फ बोर्ड जुडिशियल पवर इव्वालన్నారు తప్పకుండా ఇద్దాం। ఈ సభల్ని మనం कानून पास చేద్దాం। एडवोकेट जनरल साहब को मैं बोलता हूं, आप खुद बैठ के वो कानून बनवाइए, आप लोग बैठ के उसको हम अमलावरी करेंगे। शाद नगर में मैं ऐलान करता हूं, आप मुझे ताकत दो, टीआरएस के सरकार लाओ और टीआरएस के एमपीज को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। मेरा गुजारिश है आप लोग, प्रॉमिस करता हूं आपको, अगले जो हमारे बजट सेशन चलेगा, ये कानून एक बिल लाएंगे हमारे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा, ताकि वो खुद एक्शन ले सके, मजिस्ट्रियल पावर्स उनको देने का भी मैं आपको वायदा करता हूं। रामचंद्र साहब भी डिमांड करें उसका, वक्फ बोर्ड जुडिशियल पवर इव्वालన్నారు
తప్పకుండా ఇద్దాం ఈ సభల్ని మనం కానూन पास చేద్దాం एडवोकेट जनरल साहब को मैं बोलता हूं आप खुद बैठ के वो कानून बनवाइए आप लोग बैठ के उसको हम अमलावरी करेंगे। शादनगर में मैं ऐलान करता हूं, आप मुझे ताकत दो, टीआरएस के सरकार लाओ और टीआरएस के एमपी को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। मेरा गुजारिश है आप लोग, प्रॉमिस करता हूं आपको अगले जो हमारे बजट सेशन चलेगा ये कानून एक बिल लाएंगे हमारे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा, ताकि वो खुद एक्शन ले सके, मैजिस्ट्रियल पावर्स उनको देने का भी मैं आपको वायदा करता हूं। रामचंद्र साहब भी डिमांड करें उसका, वक्फ बोर्ड जुडिशियल पवर ఇవ్వాలన్నారు తప్పకుండా ఇద్దాం ఈ సభల్ని మనం कानून पास చేద్దాం एडवोकेट जनरल साहब को मैं बोलता हूं आप खुद बैठ के वो कानून बनवाइए आप लोग बैठ के उसको हम अमलावरी करेंगे। शादनगर में मैं ऐलान करता हूं, आप मुझे ताकत दो, टीआरएस के सरकार लाओ और टीआरएस के एमपी को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। मेरा गुजारिश है आप लोग, जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।